बच्चों, आज आपके कक्षा 12 की संस्कृत साहित्य का प्रश्न पत्र था। आशा करते हैं आपका प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा हुआ होगा और उस प्रश्न पत्र में आपका स्कोर क्या रहा, आपने कितने अंक अर्जित किए हैं, इस हेतु आपके सामने उत्तरमाला मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रथम खंड है अखंड और उसका प्रथम प्रश्न के विभाग प्रथम को देखते हैं। कया अमृतम अश्नुते, तो इसमें आ जाएगा विकल्प ब। प्रथम पाठ ही है आपके विद्यया अमृतम अश्नुते। द्वितीय है आपके कर्म गौरवम। इति पाठः कुतः संकलितः, तो यह पाठ कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। विकल्प से इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रापीड़म कह उपदिशति, चंद्रापीड़ को कौन उपदेश देता है? मंत्री शुकनास उपदेश देते हैं, तो इसमें विकल्प ब आ जाएगा। इसके बाद में आएगा आपके कह परम आपदाम पदम, कौन परम विपत्तियों का स्थान है? तो इसका विकल्प आ जाएगा अविवेकः परम आपदाम पदम। इसके बाद में प्रश्न है आपके पांचवा, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पात्येयम, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति आपके शिववीर की है। विकल्प आ गया। इसके बाद में चित्तवृत्ति निरोधः, यह क्या कहलाता है? किम क्या कहलाता है? यह विकल्प अयोग कहलाता है। ते अधिकारः कुत्र वर्तते, तुम्हारा अधिकार कुत्र यानी कहाँ है? तो कहाँ है? कर्मणि, कर्म में आपका अधिकार है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं मगण का चिन्ह क्या है? त्रिगुरु, तो त्रिगुरु आपके हैं विकल्प ब में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 में विको यणचि, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? इस सूत्र का उदाहरण है शुद्ध्युपास्य, शुद्धि धन उपास्य। तो यहाँ इको यणचि सूत्र से कौन सी संधि हुई है? यण संधि हुई है। रामश्येते, रामस धन शेते, यहाँ पर सदंत्य श को तालव्य श हो जाता है, शुत्व संधि हुई है। विकल्प अ। उसके बाद में अग्रिम 11वां प्रश्न है आपके हरिम वंदे, यहाँ पर मकार को अनुस्वार हुआ है मोनुस्वारः, विकल्प ब सूत्र से। कस्मिन अलंकारे संभावना भवति, कौन सा अलंकार में संभावना होती है? तो आ जाएगा आपके विकल्प द, उत्प्रेक्ष अलंकार में आपके संभावना होती है। उसके बाद में है आपके पाठों की ही पंक्तियाँ दी गई हैं। आपने पाठ पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ये अयि जात कथय बाल कौतुकम पाठ से ये पंक्ति है। अयि जात अरे पुत्र, जो कहने योग्य है वह कहिए। कथ धन तव्यत प्रत्यय कथयितव्यम, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? कथयितव्यम। न श्रुतम आकर्णयति, शुकनाशोपदेश का यह पंक्ति है लक्ष्मी की जब व्याख्या करते हैं, जब कहते हैं श्रुतंत प्रत्यय जुड़ करके क्या बन जाएगा? श्रुतम। मम जीवन प्रदीपो दीन बंधु श्रीनायारः, पाठ की है पंक्ति। निर्वापितो बुझना, भूधन तुमुन भवितुम इच्छति, चाहता है, तो क्या आ जाएगा? भवितुम आ जाएगा। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय जुड़ जाएगा भू से, तो क्या बन जाएगा? भवितुम। इति जल मध्य, ऐसा करके जल के बीच में पुष्पांजलि, पुष्पों की अंजलि को दे करके कुछ क्षण के लिए रुक गए, स्थित हो गए। तो दा धन त्वा से क्या हो जाएगा? दत्वा, क्या बन जाएगा? उत्तर दत्वा। तस्य राज्य शब्द है, इसमें बताना है आपको कि कौन सी विभक्ति आएगी। सह दिख रहा है हमें, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति आती है। तो आपको क्या लिखना है? राज्येन, तस्य राज्येन सह अस्ति कश्चित् संपर्कः, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पर उत्तर लिख रखे हैं, मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अग्रिम प्रश्न की ओर। अग्रिम प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न। इसमें बताया गया है कि दिक् त्वाम, यहाँ पर त्वाम पर आपके रेखांकन किया गया है और पूछा गया कि कौन सी विभक्ति है। तो धिक के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? आपके धिक के योग में आएगी आपके द्वितीया विभक्ति। तो यहाँ पर आ जाएगी द्वितीय विभक्ति, और किसके योग में है? तो धिक के कारण यहाँ त्वाम में कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति आई है। उसके बाद में आएगा नमोस्तु अनंताय, तो अनंताय इस शब्द में रेखांकन किया गया है। तो अनंताय, यहाँ नमः
ये नमोस्तु है ना यहाँ नमः, तो नमो या नमः इस शब्द के योग में अनंताय में कौन सी विभक्ति आई है? चतुर्थी विभक्ति आई है। ठीक है, उसके बाद में आपके चौथा प्रश्न है, चतुर्थ प्रश्न है आपके, श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाशः। सामान्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें अनुप्रास नजर आता है। प्रकाशम प्रकाशः 2 बार प्रकाश की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, और अर्थ करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि यहाँ श्रुत प्रकाशम 2 बार प्रकाश शब्द की आवृत्ति हुई है, दोनों ही प्रकाश शब्द का अर्थ भी है। एक प्रकाश है शास्त्र से प्रसिद्ध, शास्त्र के प्रकाश से कीर्तिमान, ठीक है, और दूसरा है कीर्ति यश ख्याति के प्रकाश से प्रसिद्ध। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। तो अगर आपने अनुप्रास लिखा है तो भी ठीक है, अगर आपने यमक लिखा है तो भी आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, एक बार इनके उत्तर मैंने लिख रखे हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। तीसरा और चौथा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वें प्रश्न में आपके संस्कृत भाषा में संस्कृत साहित्य के इतिहास के प्रश्न हैं, उनका उत्तर देना है आपको संस्कृत भाषा में। 2-2 नंबर के हैं, तो अगर आपने इनका सटीक उत्तर दिया है तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 2 नंबर के हैं, इसलिए थोड़ा सा परिचय भी लिखना होगा। इसका उत्तर होगा आपके 700 श्लोक हैं। थोड़ा सा परिचय लिखना होगा कि श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से ली गई है, महाभारत से ली गई है, किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को 700 श्लोकों में उपदेश देते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको बाण भट्ट की 2 प्रसिद्ध रचना बतानी है, तो आप जानते हैं हर्षचरितम और कादम्बरी। तीसरा प्रश्न है आपके श्री चंद्रशेखर दास वर्मा के प्रसिद्ध कथा संग्रह कौन कौन से हैं? श्री चंद्रशेखर दास वर्मा उड़िया भाषा के साहित्यकार हैं। अपने ये जो पाठ था दीन बंधु श्री नायार, ये वहीं से लिया गया था, उनकी रचना से, जो की थी पाषाणी कन्या। इसका अनुवाद किया था श्री नारायण दास ने। ठीक है ना, तो श्री चंद्रशेखर दास वर्मा की जो रचना है उसका नाम है पाषाणी कन्या। इसका संस्कृत अनुवाद श्री नारायण दास ने किया था। अन्य जो रचना है निसंग, नक्षत्र इत्यादि रचनाएं हैं। ठीक है, अगर आपने इतना लिखा है तो आपको पूर्ण अंक मिल जाएंगे। शिवराज विजय, ये जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है? आप सब भी जानते हैं, अंबिका दत्त व्यास। इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना होगा कि ये कितने निःश्वासों में विभक्त हैं, किसकी इस रचना में किसके बारे में क्या क्या बताया गया है। थोड़ा सा अंबिका दत्त व्यास के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, इतने कठिन प्रश्न नहीं आए हैं, बड़े ही सरल प्रश्न आए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। छंद, एक छंद के आपको लक्षण और उदाहरण लिखना है। वसंत तिलका, उपेंद्र वज्रा, दोनों ही छंद बिल्कुल सरल हैं, ये आपको स्वयं करना होगा, क्योंकि इसमें बस याद ही करना है, जो याद किया होगा वो आपको लिखना है। एक अग्रिम है 7वां प्रश्न। हंसो यथा राजता पंजरस्थ, इनके गण लगाने हैं और गण लगाकर आपको छंद का नाम लिखना है। तो पहले में मैंने पहले ही कहा था, गण लगाने से पहले एक बार आप वर्णों की संख्या गिन लेंगे। वर्णों की संख्या गिनते हैं तो हमें पहले में लगता है 11, और 11 वर्णों के साथ में हम देखते हैं इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा के लक्षण को देखेंगे तो यहाँ इंद्र वज्रा के लक्षण हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। हंसो यथा राजता पंजरस्थः, यहाँ पर देखिए आप, गुरु गुरु और लघु, फिर गुरु गुरु लघु, फिर लघु गुरु और लघु और 2 गुरु। इसके साथ में यहाँ पर कौन सा छंद हो गया? इंद्र वज्रा छंद हो गया। फिर यहाँ क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम, ये हमें पता ही है। शार्दुल विक्रीडितम है, यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 वर्णों के साथ में यहाँ पर कौन सा हो गया? शार्दुल विक्रीडितम छंद हो गया। 19 वर्णों का अपने एक ही था, शार्दुल विक्रीडितम। गण लगाने हैं और छंद का आपको मात्र नाम लिखना है।
ठीक है। इसके बाद में आपके हैं अन्वय। अन्वय बड़ा ही सरल आया है। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरजराजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। यद्यपि सर्वत्र नीरज, देखो मैंने इसका उत्तर भी लिख रखा है, इसमें ऊपर के उत्तर भी दिखाई दे रहे हैं आपको। यद्यपि सर्वत्र नीरज राजितम नीरम अस्ति, तथापि हम कोष्टक में लिख देंगे, है नहीं लिखा हुआ इसलिए। और अगर आपने नहीं भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मरालस्य मानसम मानसम विना न रमते, बिल्कुल सरल है, आपने कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। भावार्थ हैं। भावार्थ बिल्कुल सरल है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म गौरवम पाठ से लिया गया है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रगदन्ति संतः सूक्ति सुधा पाठ से लिया गया है। ठीक है, आपको प्रसंग लिखना है और हिंदी में भावार्थ लिखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। 10वां प्रश्न है आपके गद्यांश का। आपको अपठित गद्यांश दिया गया है और उसका उत्तर लिखना है। तो पहला है कस्य सीमा नास्ति, तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि अतिलोभस्य सीमा नास्ति, यही मिल जाएगा अभी हमें उत्तर। ये देखिए, अतिलोभस्य सीमा नास्ति। ठीक है। अतिलोभः कथं वर्धते, अतिलोभः मृगतृष्णावत् अतिलोभः अधिकाधिकं वर्धते। उसके बाद में है अतिलोभित जनाः कीदृशानि कार्याणि कुर्वन्ति, ये भी हमें मिल गया कि अतिलोभित जनाः दुष्टानि कर्माणि कुर्वन्ति, चौर्यं कुर्वन्ति, हत्यां कुर्वन्ति। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा आपके भाषा संबंधित कार्य। नास्ति, इस क्रिया का कर्ता पद क्या है, तो हमने अभी पढ़ा था। ये देखिए, अतिलोभस्य सीमा नास्ति, या नास्ति ये नहीं है, क्या नहीं है, सीमा उसका उत्तर हो जाएगा। जब भी हमें कौन नहीं है इसकी सीमा, अतिलोभ की सीमा नहीं है। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अतिलोभः विनाशकार का यहाँ विशेषण पद क्या है, यहाँ विशेषण पद विनाशकार का है। मूर्खा इति पद का विलोम पद क्या है, आपको पता ही है, लिखा हुआ ही है यहाँ पर, विद्वान लिखा है ना, विद्वांस है। ठीक है। इसका गद्यांश आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अनुसार। अतिलोभः बार बार दिखाई दे रहा है तो हम अतिलोभः लिख सकते हैं। ठीक है। इसके उत्तर एक बार आप देख लीजिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। कह ब्राह्मण रूपम, अगर आपने ये किया होगा तो इसके भी उत्तर देखते हैं हम। कह ब्राह्मण रूपम धृत्वा अवदत् समुद्रो। ठीक है, क्या जाएगा इसका उत्तर, समुद्रो ब्राह्मण रूपम धृत्वा अवदत्। ये देखिए यहाँ है ना, समुद्रो। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। सुहृदः लक्षणम किम, सुहृदः लक्षणम आ गया है, देखो यहीं भी लिख रखा है। सुहृदः लक्षणम यत् समये दान मानादिकम क्रियते। ठीक है। उसके बाद में आपके भाषिक कार्य आ गया। सुहृदः लक्षणम अत्र विशेषण पदम किम, सुहृदः लक्षणम विशेषण पद पूछा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एतत्। क्या आ जाएगा, एतत्, यहाँ विशेषण आ जाएगा। एव तो क्या है, अव्यय है ना, यह। कोऽपि तस्य प्रत्युत्तरम न ददौ, यहाँ क्रियापद कौन सा है, तो यहाँ क्रियापद आपके आ जाएगा ददौ। ठीक है। इसके बाद में एक हम देखते हैं, अथवा वाला भी देख लेते हैं हम। भगवान यीशु किम वीतनोतु, भगवान यीशु मंगलम वीतनोतु। ये देखो, ये मिल गया ना, हमें एक ही शब्द लिखोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अधुना कह महाद्रुमेण परिणतः, ये आ गया देखो आपके महाद्रुमेण। ये देखिए, दिखया अनाथाश्रमो अधुना महाद्रुमेण परिणतः। ये पूरी पंक्ति आपने लिख दी होगी, बिल्कुल सही है ये। और इसके बाद में अनाथ शिशवः इति विशेष्य पद, ये विशेष्य पद है, इसका विशेषण पूछा है, तो इसका विशेषण हो जाएगा आपके
अनाथ शिशवः का विशेषण है। गर्विता यहाँ नहीं दिया हुआ है, लालिता दिया हुआ है, प्रसन्ना यहाँ नहीं दिया हुआ है। देखिए एक बार, देखो लालिता दिया हुआ है ना, पालिता दिया हुआ है, लेकिन उत्तर विकल्पों में आपके मात्र लालिता है, तो क्या उत्तर आ जाएगा? लालिता। स्थास्यामि इस क्रिया का कर्तृपद क्या है? स्थास्यामि इस क्रिया का कर्तृपद है अहम, है ना। यहाँ पे उत्तम पुरुष बहु एक वचन है, तो क्या जाएगा? इस अहम, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये देखिए स्थास्यामि लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा है अहम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? अहम। इनकी उत्तरमाला एक बार देख सकते हैं यहाँ। एक पदेन उत्तरत ज्यायः किम, किम ज्यायः, कर्म ज्यायः, ठीक है, कर्म है ना। उसके बाद में अकर्मणः किम न सिद्धयेत, अकर्म से क्या सिद्ध नहीं होता? ये देखो शरीर यात्रा पे, बस इतना सा लिखना है आपको। शरीर या अगर ये पंक्ति भी पूरी लिख दी तो भी आपका सही है, ठीक है। कि अकर्मणः शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धयेत, ठीक है। ये पंक्ति में, पूरी पंक्ति में आपको लिख देना है पूर्ण वाक्य बना करके। नियतम कुरु कर्म त्वम, यहाँ क्रियापद कौन सा है? क्या जाएगा उत्तर? कुरु। क्या जाएगा उत्तर? कुरु, विकल्प ब। फिर दूसरा है कर्म ज्यायः हि अकर्मणः, अत्र ज्याय इति पद का विशेष्य पद क्या है? ज्याय। तो यहाँ ज्याय का विशेष्य पद बताओ आप, क्या जाएगा? कर्म। क्या क्या जाएगा? क्या श्रेष्ठ है? कर्म श्रेष्ठ। अकर्म से कर्म करना श्रेष्ठ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हंसः कस्मिन् आलस्यं न कुर्यात् नीर क्षीर विवेके, देखो यहीं पर हमें दिख गया, बस इतना सा लिखना है आपको, पूरे अंक मिल जाएंगे। नीर क्षीर विवेकः इति कस्य कुलव्रतम अस्ति, किसका कुलव्रत है ये है हंस का। तो क्या जाएगा उत्तर? हंसस्य कुलव्रतम अस्ति। किम अस्ति? नीर क्षीर विवेकः। उसके बाद में आप देखेंगे त्वमेव तनुषे चेत, अत्र क्रियापदम किम। तो यहाँ दिख ही रहा है हमें, तनुषे ये क्रियापद है, विकल्प द। अत्र स्फूर्ति, इस पद का विलोम पद बताना है। स्फूर्ति का विलोम पद आप जानते ही हैं, आलस्य, ठीक है। एक बार इसका मैं आपको उत्तरमाला दिखा देती हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। नाट्यांश आ गया है। यूयम वयम च कई तोषिता, देखो ऊपर ही ऊपर लिख रखा है अपने, यूयम वयम अरण्य गर्भ रूपालापै यूयम तोषिता वयम च, तो ये क्या जाएगा? अरण्य गर्भ रूपालापै। लवः अश्व विषये किम ज्ञातवान, ज्ञातवान है वैसे वस्तुतः, लेकिन हम इसको क्या ज्ञातवान बोलते हैं, तो वही रूढ़ हो गया है। ज और न्य इसका संयुक्ताक्षर है ये। हाँ, तो ये आ गया आपके लव में, देखेंगे हम, लवः ज्ञातवान नूनम आश्वमेधिको अयम अश्वायम अश्वः आश्वमेधिको, लव को ये पता चल गया था कि ये कैसा अश्व है? अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। वार्षिक कार्य देखेंगे, सह चपलः कथम दृश्यतः, क्रियापद पूछा है यहाँ पे, तो दृश्यते आ जाएगा इसका विकल्प द, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अतिवेगेन, इस पद का पर्याय पद क्या प्रयुक्त हुआ है? अति जवेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कः स्वास्थ्यकरः, अथवा का है ये, कः स्वास्थ्यकरः वर्तते, योगः स्वास्थ्यकरः वर्तते, ठीक है। ये उत्तर मिल गया हमें, देखो यहाँ पर ही मिल गया है, ये देखिए योगः स्वास्थ्यकरः, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सागरिका योग शिक्षायाः विषये कुतः श्रुतवती मातुः मुखात्, है ना। सागरिका की पंक्ति में देखिए, अहमपि गृहे मातुः मुखात् योग शिक्षाया विषये
श्रुतवती, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मातुः मुखात्। तो नूतनः विषय, अत्र विशेषण पदम किम, नूतनः ये विशेषण हो गया, ठीक है। किम विद्या अध्ययने अस्य उपयोगः वर्तते, अत्र क्रियापदम, क्रियापद दिख ही रहा है हमें, यहाँ वर्तते क्रियापद है, विकल्प स। उसके बाद में अब आ गए हमारे पास में प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में देखिए, तत् श्रुत्वा राजा तूष्णीम आसीत्, ये सुनकर के राजा चुप हो गए। तूष्णीम, तो तूष्णीम की जगह क्या आ जाएगा, कथम या कीदृशम आसीत्, ठीक है। क्या आ गया, कथम। शिववीरचरः, विसर्ग दिख रहा है तो क्या आ गया, कः स्वकार्यात् न विरमति। श्रीनारायणः स्वल्पभाषी आसीत्, ये कई बार आ चुका है तो क्या आ जाएगा, कीदृशः आसीत्। चित्तवृत्ति निरोधः योगः कथ्यते, अभी हमने पढ़ा था अपने प्रश्न पत्र में ही है, चित्तवृत्ति का निरोध क्या कहलाता है, योग कहलाता है, तो क्या आ जाएगा, किम लिखा है अगर आपने तो भी ठीक है, कीदृशः योगः कथ्यते तो भी सही है। चातकः कथम लिखा है तो भी ठीक है। चातकः शरदघनम न याचते, चातक शरद ऋतु के मेघ से भी नहीं याचना करता है, तो क्या आ जाएगा उत्तर, शरद घनम का क्या हो जाएगा उत्तर, किम, ठीक है। क्या जाएगा उत्तर, कम, ठीक है। इसके बाद में आपके हैं शुकनाशोपदेश और दीन बंधु श्री नायार पाठ का हिंदी में सार लिखना है, लिख दिया होगा आपने। उसके बाद में अलंकार हैं, किसी भी एक अलंकार का आपको लक्षण और उदाहरण लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आपके कथा संयोजन है। कथा संयोजन में पहले मैंने इसमें आपको ढूंढ करके वाक्य लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको क्रम रहित वाक्य बताए थे कि मैंने कहा ये कर लेना आप, ठीक है, तो आपने किए होंगे यही। तो पहला तो आ जाएगा आपके एकस्मिन् वने एकः चपलः वानरः वसति स्म, एक वन में एक चपल चंचल वानर, बदमाश वानर, चंचल वानर रहता था। उसके बाद में आ जाएगा आपके गृह में आपके आ गया, सच अन्यान वन्य प्राणिनः पीडयति स्म, खगानाम मीडानी नाशयति स्म, ठीक है। उसके बाद में आपके भाई वो क्या करता था, अन्य प्राणियों को परेशान करता था, उनके जो वो क्या बोलते हैं अपन, घोंसले होते हैं उनको तोड़ देता, उनके घरों को तोड़ देता था, ठीक है। उसके बाद में आपके आ जाएगा, सर्वे खगाः तस्य दुर्व्यवहारेण पीड़िता आ जाता, उस सभी पक्षी उसके दुर्व्यवहार से कैसे हो गए, दुखी हो गए, पीड़ित हो गए, तो ये आपके आ गया ग, ठीक है। उसके बाद में आपके आ जाएगा च, ते कष्ट उपाय विषये गोष्ठीम अकुर्वन्, सभी पक्षियों ने मिलकर के इस कष्ट के उपाय के बारे में एक क्या करी, गोष्ठी करी। तो उसके बाद में आ जाएगा आपके ये ख में आपके आ गया कि वहाँ एक बूढ़ा कपोत था, एक कबूतर था, उसने बूढ़ा एक उपाय बताया और उसके बाद में कहा, अहम सर्वान कष्ट मुक्तान करोमि, मैं सभी को कष्ट से दूर कर दूंगा। उनका हमारा कष्ट क्या है, ये बंदर परेशान करता है, हमारे घोंसलों को तोड़ देता है, मैं सभी के इस समस्या का निदान कर दूंगा, ऐसा उसने उपाय बताया था। इस उपाय को सुनकर सभी एक कपोत ने कहा, हे मातुल, हे मामा, मधुमक्षिकाणाम गृहं सुरक्षित मतः इमाः उपहसन्ति, तो क्या कह रहे हैं, मधुमक्खियों का घर सबसे सुरक्षित है, ऐसा कह करके वो उपहास करते हैं, हंसते हैं। उसके बाद में मधुमक्खी का जो घर है उसको वह बंदर क्या करता है, छेड़ता है, उसको तोड़ना चाहता है और वो तोड़ता है। ये आ गया आपके जय, वानरेण मधुमक्षिकाणाम गृहं खंडितम, वानर के द्वारा मधुमक्खियों का
बंदर के द्वारा मधुमक्खियों का घर क्या किया, तोड़ा गया, खंडित किया गया और मधुमक्खियों ने उसको काट दिया। तो मधुमक्खी का दंशेन पीड़ितः वानरः मृतः। मधुमक्खियों के दंश से, उसके काटने से क्या हो गया, वो बंदर क्या हो गया, मर गया। तो उनकी समस्या का क्या हो गया, निदान हो गया। ठीक है, इस प्रकार कथा क्रम का संयोजन करना था। आपने बिल्कुल सही सही किया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इसके बाद में हम अग्रिम प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, इसके उत्तर में एक बार आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद में आपके हैं 18वां प्रश्न, जिसमें आपको पूछा गया है स्वतंत्रता दिवस या मम प्रिय कवि। आपने कर दिया होगा, जो भी आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, उसके बाद में हम आपको बता देते हैं। अब आ गया आपके अनुवाद। क्या आ गया आपके अनुवाद। उद्यान में पुष्प खिल रहे हैं, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। उद्याने या वाटिकायाम या उपवने, जो भी आपने लिखा है। पुष्पाणि, पुष्प खिल रहे हैं, पता चल रहा है हमें कि बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा, पुष्पाणि। खिल रहे हैं यानी विकसित हो रहे हैं, विकसन्ति। ठीक है, हम सब प्रातः योगाभ्यास करते हैं। वयम प्रातः काले योगाभ्यासम कुर्वन्ति। मुझे सुभाषित अच्छा लगता है तो रोचते आएगा तो चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो मह्यम सुभाषितम रोचते। वृक्ष सभी को प्राणवायु देते हैं यानी बहुवचन है। वृक्षाः सर्वेभ्यः प्राणवायुः ददति, बहुवचन है ना, ददाति एक वचन के लिए आता, ददति या यच्छन्ति भी इसका पर्याय पद हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं कल आऊँगा, अहम कल श्वः आगमिष्यामि। ये तो सरल है बिल्कुल ही। विद्या धन ही सुरक्षित धन है। विद्या धनम ही सुरक्षितम धनम अस्ति, या सुरक्षित धनम जोड़कर लिख दिया है समास बनाकर तो भी ठीक है, अस्ति। ठीक है, इस प्रकार आपका प्रश्न पत्र बहुत ही सरल आया है। और इसके उत्तर इस प्रकार मैं बता देती हूँ एक वाक्यानुवाद होके। बहुत ही सरल प्रश्न पत्र है। आपने अगर तैयारी की होगी तो आपके 100 में से 100 अंक आ सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो 100 में से 100 अंक प्राप्त करते हैं और अपने विद्यालय का, अपने ग्राम का नाम रोशन करते हैं। धन्यवाद।